हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एक पर्टिकुलर डेट तक सबमिट करनी होती है और यदि हम उसके बाद फाइल करते हैं तो हमें लेट फीस लग जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 पैंडेमिक की वजह से डेट्स एक्सटेंड हुई हैं। नॉर्मली डेट्स, यदि आपकी कोई बिजनेस प्रोफेशनल की इनकम नहीं है, आपकी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर्स है, तो 31 जुलाई नॉर्मली होती है। लेकिन इस साल के लिए ये 31 दिसंबर 21 तक बढ़ा दी गई। यदि आपकी इनकम का सोर्स बिजनेस प्रोफेशन का है और आपके अकाउंट्स जो बुक्स हैं उनको ऑडिट किया जाना है, तो उसके लिए डेट है नॉर्मली 31 अक्टूबर, लेकिन इस साल ये 15 मार्च 22 है। और यदि टैक्स ऑडिट नहीं होना तो नॉर्मली 31 जुलाई, लेकिन इस साल 31 दिसंबर 21 थी। कब अकाउंट्स बुक्स हमें ऑडिट करानी, ये सेक्शन 44A भी हमें बताता है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 44AA हमें बताता है। यदि आपकी टर्नओवर, आपकी सेल्स, आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स 10 करोड़ को क्रॉस हो जाती हैं तो आप हमेशा टैक्स ऑडिट करवाएंगे। यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक यदि आपकी है तो आपको देखना यह होगा कि जो कैश में आप सौदे करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, जो रिसीव्स करते हैं, क्या उसका परसेंटेज 5% से एक्सीड तो नहीं किया। प्रोफेशंस में ग्रॉस रिसीप्ट्स यदि हम देखनी होगी तो हम करेंगे 50 लाख से ऊपर। कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो 50 लाख तक कोई आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं और उनको उसकी रिपोर्ट जो ड्यू डेट होती है उससे 1 महीना पहले वहां पर अपलोड करनी होती है। यदि आपकी बिजनेस में सेल्स 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करता तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। यदि आप एस्टिमेशन बेसिस वाला टैक्स ऑप्ट करते हैं तो यदि आप की सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट्स बिजनेस वाले केस में 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही तो आप सेक्शन 44AD को चूज कर सकते हैं। उसमें कोई आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होगा, लेकिन उसके लिए लिमिट 2 करोड़ है और आपको जितनी आपका इलेक्ट्रॉनिक जो रिसिप्ट्स हैं फिर आपको उसका 6% नेट इनकम दिखानी होगी, और यदि आपका उसमें उसके अलावा है तो 8% ऑफ दी सेल्स। फिर आपको कोई खर्चा नहीं मिलेगा, फिर कोई आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आप अपना कंसंट्रेशन अपने काम में लगाएं, 6% या 8% ऑफ दी टर्नओवर, सेल्स, रिसीप्ट्स। आप कहते हैं कि आपका प्रॉफिट तो 6% नहीं है, आपका इससे कम है, 8% से भी कम है, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, फिल्म आर्टिस्ट हैं, वो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में आते हैं।
उनकी प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहे, वो चूज कर सकते हैं 44 ADA और उसमें 50% खर्चा बता सकते हैं कि हमारी इनकम जो हुई है वो 50% या उससे ज्यादा हुई है। लेकिन यदि आप कहें कि आपकी इनकम 50% से लेस है तो आपको फिर टैक्स ऑडिट करवाना होगा, और जब टैक्स ऑडिट करवाना होगा तो आपको मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स तो करना ही होगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, सेक्शन है 44 AE, वहां पर आपको 10 ट्रक से आपको ज्यादा नहीं हो सकते, कोई ऑडिट की जरूरत नहीं, लेकिन आपको फिर 12,000 रुपया पर मंथ पर हैवी ट्रक आपको इनकम दिखानी होगी। फिर आपको ड्राइवर की सैलरी नहीं मिलेगी, फिर आपको पेट्रोल डीजल के खर्चे नहीं मिलेंगे, फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। ये नेट इनकम की बात करते हैं। हां, उसमें आपको जो हम डिडक्शंस की बात करेंगे चैप्टर 6A की, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। और यदि आपका व्हीकल्स अदर देन हैवी है तो 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल या पार्ट ऑफ द मंथ भी। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें टैक्स ऑडिट के केस में हमें बताना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इंडिविजुअल है तो उसका नाम, फर्म का नाम, पैन नंबर, उसका मेंबरशिप नंबर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जो ITR है उससे 1 महीना पहले उसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, अदरवाइज उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, पेनल्टी क्लासेस हैं। आप जब हम रिटर्न्स भरेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।